ओके। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एमएस ऑफिस में ना एक तरह से एक सूट है, ठीक है, पैकेज है। उसमें हमारे पास से ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी होता है जो कि हम अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। फिर एमएस एक्सेल होता है जिसमें हम अपनी जो एक्सेल शीट्स होती हैं, ठीक है, ग्राफ्स वगैरह वो बनाते हैं। फिर हमारा एमएस पावर पॉइंट होता है जिसमें हम स्लाइड्स बनाते हैं। इन सबको हम बारी बारी देखेंगे। अभी जो हम स्टार्ट करें वो एमएस वर्ड से कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरा एमएस ऑफिस जो है 2010 है, ठीक है। तो आप लोगों ने यूज़ किया हुआ होगा, कुछ आप लोगों को पता होगा, ठीक है। मज़ीद जो इसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो अब मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले कि एमएस वर्ड जो है वो ओपन कैसे करते हैं। यहाँ विंडोज़ पे आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ एमएस ऑफिस लिखोगे, ठीक है, ये एमएस वर्ड, ठीक है। और कोई भी फाइल ना, न्यू फाइल जो है ओपन हो जाएगी, ठीक है। और अगर किसी के पास 2010 नहीं है, उसे पुराना वर्जन है, तो वो फिर इसी तरह विंडोज़ पे क्लिक करके उस पर क्लिक करेंगे ऑल प्रोग्राम्स पे, और वहाँ पे जाके टाइप करेंगे कि एमएस वर्ड, तो इस तरह की एक डॉक्यूमेंट खुल जाएगी, ठीक है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये न्यू डॉक्यूमेंट है। ये न्यू डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसमें जो सबसे ऊपर है, इसको हम, ये जो जिस पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, ये इसको हम टाइटल बार कहते हैं, ठीक है। टाइटल बार के साथ ये जो बार है इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, ठीक है। और उससे नीचे जो ये सारी जहाँ पे ये टैब्स हैं, इस रो को हम रिबन कहते हैं, ठीक है। जो ये रिबन है इसके अंदर डिफरेंट टैब्स हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ठीक है, इस तरह। और फिर हर टैब के अंदर ग्रुप्स हैं, जैसे ये क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, ये पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है, स्टाइल्स ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। और फिर हर ग्रुप के अंदर कमांड्स हैं डिफरेंट, ठीक है, रिलेटेड कमांड्स, ठीक है। वो जो कमांड्स हैं वो उस ग्रुप के अंदर रिलेटेड होंगे। जैसे ये फॉन्ट ग्रुप है, तो ये जो सारी कमांड्स हैं ये उसकी एक फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरह ये जो पैराग्राफ है ये पैराग्राफ से रिलेटेड है, ठीक है। इस तरह ये क्लिप जो ग्रुप है इसमें जो कमांड्स हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, ये रिलेटेड हैं आपस में, ठीक है। फिर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइल। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो है ये इसको हम रूलर कहते हैं, ठीक है। ये पेज के मार्जिन्स को सेट करने के लिए यूज़ होता है। ये हॉरिजॉन्टल रूलर है और इधर साइड पे ये वर्टिकल रूलर है, ठीक है। और ये स्क्रॉल बार है। इसके अलावा ये जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में ये स्टेटस बार है जो कि शो करती है कि ये कौन से पेज पे हैं हम, और टोटल कितने पेजेस हैं और कितने वर्ड्स हैं, और वर्ड काउंट, पेज काउंट शो कराती है, और कौन सा हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। और ये जो टॉप राइट कॉर्नर है, बॉटम राइट कॉर्नर, ये इसमें इसके दो हैं। एक ये है, इसमें ये व्यू हैं, डिफरेंट व्यूज़, फाइल व्यूज़ के कौन सा व्यू आप शो मतलब यूज़ करना चाहते हैं। जैसे ये प्रिंट व्यू है, फिर फुल स्क्रीन रीडिंग है, ठीक है। इनको भी हम बारी बारी देखेंगे। और ये फिर जूम इन जूम आउट के लिए, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर ये स्क्रॉल बार है और इससे एक एक स्टेप ऊपर जाना, तो ये स्क्रॉल बार के ऊपर ये छोटा सा एरो है, यहाँ पे क्लिक करके ऊपर हो सकता है। तो सबसे पहले हम इन टैब्स को बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि फाइल पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो ये आपको 3 कॉलम्स शो हो रहे हैं, ठीक है। ये जो लेफ्ट में है फर्स्ट कॉलम, इसमें ऑप्शंस हैं जी, सेव एज, ठीक है। यहाँ से आप न्यू पे क्लिक करोगे तो न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगी, ठीक है। अगर आप ओपन पे क्लिक करोगे तो इस तरह, जैसे मैं ओपन पे क्लिक करती हूँ तो ये आपके पास एक विंडो शो होगी जो कि आप
आपको ऑप्शन देगी कि आप कहाँ से जाके, जैसे मैं स्टडी पे जाती हूँ और यहाँ पे जाके कौन सी भी फाइल होगी उसको मैं ओपन कर सकती हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर यहीं से क्लोज हो सकती है, यहीं से सेव जो है वो जो भी डॉक्यूमेंट वर्ड में खुली हुई है, तो अगर हम सेव पे क्लिक करेंगे तो वो वर्ड एक्सटेंशन जो कि उसकी डॉट डॉक होती है उसके साथ सेव हो जाएगी। अगर हम सेव एज पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास ऑप्शंस होंगे कि हम उसका नेम भी चेंज कर सकते हैं और उसकी टाइप भी। यहाँ से हम वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव एज पीडीएफ भी कर सकते हैं और बाकी डिफरेंट भी टाइप्स में सेव कर सकते हैं। फिर हम इस पे देखते हैं जी, ओपन पे क्लिक करें। ठीक है, तो वो हमने देख लिया। क्लोज से हम ये फाइल जो कि क्लोज हो सकती है। अगर इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो ये उसकी डिफरेंट इंफॉर्मेशन आ जाती है, इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये मतलब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ शो हो जाती हैं कि इसमें कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, इसी तरह हम रीसेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सेकंड कॉलम जो है ये रीसेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी हमने ओपन की होंगी हमें वो ऑप्शंस दे रहा होगा। हम यहाँ से रीसेंट पे ओपन कर सकते हैं। न्यू से हमारी न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। प्रिंट से हम प्रिंट अगर हमने करनी है तो प्रिंट पे करेंगे क्लिक तो प्रिंट पे चले जाएगा। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगर हम अब होम टैब अब मैंने फाइल टैब ओपन की हुई है ना, हम इसको बंद करना है तो मैं दोबारा फाइल टैब पे क्लिक करूँगी। ठीक है, अब ये हम इस पे आ गए हैं। मैं इस पे कोई भी ना टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर लेती हूँ। उसके लिए मैं ओपन पे जाती हूँ और मैं रिसेंट पे जाके मैं ये रिसेंट एक डॉक्यूमेंट थी, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। कोई पैराग्राफ, बल्कि इस तरह करके हम कोई भी रिसेंट डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। और एक और तरीका जो है, अब मैं न्यू क्लिक करती हूँ। न्यू पे जब क्लिक किया तो मुझे ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए। मैंने ब्लैंक पे क्लिक किया, इसमें हमें टेम्पलेट शो हो रहे हैं। ठीक है, मैं ब्लैंक पे क्लिक कर रही हूँ, इसमें मैं क्रिएट पे कर रही हूँ तो ये न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गई। इस पे अब कोई भी रैंडम अगर हमें पैराग्राफ चाहिए तो उसके लिए मैं इक्वल लगा के RAND, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ना अपना एक फीचर है। मैं एंटर करती हूँ तो ये कोई भी रैंडम ना 3 पैराग्राफ्स वो खुद ही जनरेट करके दे रहा है। अब अच्छा, होम पे आए। होम पे ये हम सबसे पहले जो क्लिप बोर्ड है इस ग्रुप को देखते हैं। इसके लिए आपको पहले जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ और इसमें हमारे पास फिर कौन सा ऑप्शन है, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट। कट का आप लोगों को पता है कि जब मैं इसको कट पे क्लिक करूँगी तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक तरह से डिलीट हो जाएगा, लेकिन हमारे क्लिप बोर्ड पे वो मतलब टेम्परेरी वहाँ चला गया है क्लिप बोर्ड पे। अब मैं यहाँ पे अगर कर्सर जो है हमारा यहाँ यहाँ करती हूँ और यहाँ मैं आके इस पेस्ट पे क्लिक कर सकती हूँ, ये जो आइकन था। इसके अलावा मैं अपने माउस से जो राइट क्लिक करती हूँ तो यहाँ भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, यहाँ से भी मैं पेस्ट कर सकती हूँ। पेस्ट ऑप्शंस में उन्होंने कहा कि आपने जो सोर्स फॉर्मेटिंग है, जो जिस फॉर्मेटिंग में आपने कट किया था उसी फॉर्मेट में पेस्ट करना है, या आपने मर्ज कर देनी है सोर्स डेस्टिनेशन को। ये सिर्फ टेक्स्ट ओनली में, मतलब कोई अगर और फॉर्मेटिंग लगी होगी तो वो शो नहीं होगी, बस टेक्स्ट ही होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। इसी तरह अगर मैं सिलेक्ट किया टेक्स्ट और कॉपी पे करती हूँ तो अब यहाँ से ये टेक्स्ट जो है वो डिलीट नहीं हुआ। तो ये डिफरेंस है कट और कॉपी में। कट में क्या है कि जो ओरिजिनल पोजीशन से जो है टेक्स्ट डिलीट हो जाता है और हम नई पोजीशन पे उसे जाके पेस्ट कर देते हैं। और कॉपी में ये है
कि हम टेक्स्ट जो है ओरिजिनल पोजीशन पे भी रहता है और हम नई पोजीशन पे जाके उसे पेस्ट कर देते हैं। ये कॉपी और कट और पेस्ट का हम देख लिया। फॉर्मेट प्रिंटर जो है ये हमारी अगर हमने एक तरह से, मैं इस पे कुछ फॉर्म इसको बोल्ड कर देती हूँ, इसको इटैलिक कर देती हूँ, इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। अच्छा, अब इसको सिलेक्ट करके मैं अगर फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करूँगी तो ये नीचे आपको शो हो रहा होगा, वो क्या है कि कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर प्लेस। मतलब इस टेक्स्ट पे जो भी फॉर्मेटिंग हुई है वो कॉपी हो जाएगी और जो नया टेक्स्ट जिस पे हम जाके उस फॉर्मेट प्रिंटर को अप्लाई कर देंगे वहाँ पे वो भी वैसे फॉर्मेटिंग हो जाएगी। जैसे ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया और अगर मैं इसको इस पे जाके यूं कर देती हूँ तो ये देखें उसकी फॉर्मेटिंग भी वैसे हो गई है। ये फॉर्मेट प्रिंटर हो गया। इसके अलावा ये जो आइकन है इसको हम कहते हैं जी लॉन्च विंडो, ठीक है। इसमें उसके बारे में एक तरह से क्लिप बोर्ड पे जो जो हमने जब भी हम कॉपी या कट करते हैं तो वो पहले क्लिप बोर्ड पे आ जाता है और फिर हम जब पेस्ट करते हैं तो क्लिप बोर्ड से पेस्ट होता है, ठीक है। तो हमने जो पहले टेक्स्ट कॉपी किया था ना वो क्लिप बोर्ड पे पड़ा है। अगर हम चाहते हैं कि हम कभी बाद में पेस्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इस तरह ही पेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको अब मैं कॉपी करती हूँ, मैंने कॉपी किया तो ये देखें ये यहाँ पे ऐड हो गया। इसी अब मैं अब बाद में डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी जाके, वैसे तो हम जब कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं तो जो हमने कॉपी रिसेंटली लास्ट कॉपी किया होता है वो पेस्ट होता है, लेकिन अगर हम ये इस ऑप्शन में जाएं तो यहाँ से हम जो जो भी कॉपी किया होगा कभी वो हम यहाँ कहीं भी कभी भी पेस्ट भी कर। विजिबल है आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली फाइल? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. अच्छा, ये हमने होम टैब का फर्स्ट ग्रुप देखा जो कि क्लिपबोर्ड था और उसमें ये 4 कमांड्स थी जो रिलेटेड कमांड्स थी, ठीक है। अब होम टैब में दूसरा ग्रुप है फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट में ये जो पहली ये है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं। आप यहाँ स्क्रॉल बार पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये मल्टीपल फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करती हूँ, वो थोड़ा इंटरनेट का इशू है इसलिए ना वॉइस थोड़ी कट कर रही है। तो अच्छा, होम पे हमने फ़ॉन्ट में ये डिफरेंट स्टाइल्स है। जैसे सबसे पहले आपने टेक्स्ट कॉपी करना है। मैंने जैसे ये टेक्स्ट कॉपी किया और इस पे मैं कोई भी स्टाइल लगाना चाहती हूँ, जैसे ये एजेंसी एफपी, ठीक है, और ये एरियल, ये डिफरेंट हैं। जो हमारा एक प्रोफेशनल और स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट स्टाइल है वो टाइम्स न्यू रोमन होता है, ठीक है। वो टाइम्स न्यू रोमन मैंने सिलेक्ट कर लिया। और ये है, ये फ़ॉन्ट साइज़ है, इसमें आप डिफरेंट साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये आप लोग देखो जो इसका मैक्सिमम साइज़ है वो 72 है, ठीक है। मैं इसको 12 कर देती हूँ, ठीक है। और उसके साथ जो है ये शॉर्टकट है, ये भी साइज़ जो है ना ग्रो फॉन्ट, ये उसका एक तरह से आप यहाँ से भी कर सकते हैं स्पेसिफाई, यहाँ यूँ 20 लिख के भी कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन से भी कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप इसको सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करोगे तो ये एक स्टेप इंक्रीज कर देगा। जैसे अभी 12 है, मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये 14 हो गया, दोबारा क्लिक करती हूँ तो ये 16 हो गया, ठीक है। साथ है जो ये फ़ॉन्ट साइज मिनिमाइज करेगा, अब मैं इसके 16 से 14 हो गया और 14 से 12 हो गया। मतलब ये एक एक स्टेप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है। उसके साथ जो है ये हमारा केसेस के लिए है कि आपने
किस केस चेंज करना हो गया, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस, सेंटेंस केस। ठीक है, सेंटेंस केस में आप लोगों को पता है कि जो पहला वर्ड का पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है और बाकी आगे सारे स्मॉल होते हैं। जब अगर उसमें कोई नाउन ना हो या कोई ऐसा वर्ड ना हो जो कि कैपिटल में होना चाहिए। लोअर केस में करोगे तो सारे लोअर में हो जाएंगे, अपर केस में अपर हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर वर्ड का फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटलाइज होगा। टॉगल केस में फर्स्ट स्मॉल होगा और बाकी सारे कैपिटल होंगे। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर देती हूँ और मैं इसको यहाँ से जाके इसको लोअर केस कर देती हूँ, तो ये देखें सारा लोअर केस हो गया है, फर्स्ट भी। जबकि ये मतलब अगर ये एक मतलब सही तरीका नहीं है, इसको सेंटेंस केस में होना चाहिए। सेंटेंस केस में किया तो फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल। ठीक है, और अगर इसको सिलेक्ट करके मैं इसको टॉगल केस में करती हूँ तो ये देखें फर्स्ट टी जो है वो स्मॉल, बाकी सारे कैपिटल। और मैं इसको सिलेक्ट करके सेंटेंस केस में दोबारा कर देती हूँ। सेंटेंस केस में अच्छा, अब ये जो ये मैंने कहा था ऊपर टाइटल बार है और इसके साथ ये ना क्विक एसेस टूल बार है। इसमें जो मैंने अपने पास जो सेव किए हुए आइकन्स वो मैंने शॉर्टकट एक तरह से, वो सेव का है, अनडू का है और रीडू का है। अनडू जो है वो चेंजेस को मतलब अनडू कर देती है एक स्टेप पीछे। जैसे अब मैं इसको अनडू पे क्लिक करूंगी तो ये, इससे पहले मैंने इसे टॉगल केस में किया था तो ये उसमें हो गया था, और ये सेंटेंस केस में। ठीक है, ये अनडू है। और रीडू करूंगी तो ये, जैसे इसके बाद मैंने इस पर टॉगल केस लगाया तो रीडू करूंगी तो दोबारा टॉगल, मैं इसको अनडू कर देती हूँ। तो ये शॉर्टकट है। इस पे क्लिक किया तो ये हमारे पास मतलब हमने जो जो फॉर्मेटिंग की थी ना, ये वो मतलब जो जो हमने एक्शन किए होंगे ये उस पे उसकी लिस्ट है। इसी तरह रीडू के भी होंगे। इस पे जब मैं क्लिक करती हूँ ये 7 ऑप्शन है, इसमें हमारे पास मतलब और भी हैं कि आप और कौन से यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करना चाहती हैं। जैसे अभी मेरे पास सेव, अंडू और रीडू का है। इसी तरह आप अगर ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ओपन का आइकन बन गया। जब मैं इस पर क्लिक किया करूँगी तो मुझे एक नई डॉक्यूमेंट ओपन हो जाया करेगी। ठीक है, और मैं इसको नहीं रखना चाहती। इसके अलावा अगर मोर कमांड्स पे जाएं तो ये देखें यहाँ बहुत सारी और हैं ऑप्शंस हैं जो कि हम अपने क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं सेव एज जो है इसको सिलेक्ट करती हूँ और ऐड कर देती हूँ तो ये ऐड हो गया। ठीक है, तो अब ये देखिए ये सेव एज भी ऐड हो गया। और हमने देखा है कि सेव एज क्या और सेव में क्या ऑप्शन डिफरेंस है कि सेव जो है वो डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन में .do की एक्सटेंशन में ही सेव करता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमसे नहीं पूछेगा और उसका जो नाम होगा वो भी हमसे नहीं पूछेगा। ठीक है, वो जो ऑलरेडी होगा वो उसी को सेव कर देगा। सेव एज में वो हमसे जैसे मैं इस पर क्लिक किया मैंने तो ये हमारे पास अब फाइल नेम भी उस हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको फर्स्ट कह देती हूँ और मैं इसकी टाइप भी चेंज कर सकती हूँ। मैं इसको पीडीएफ में भी सेव कर सकती हूँ। कहाँ सेव करनी है वो भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। डेस्कटॉप पे सेव करनी है, ये डेस्कटॉप है और यहाँ पे इस तरह करके। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो और ऑप्शन कमांड्स हैं फॉन्ट ग्रुप में वो है बोल्ड बी। ठीक है, ये हमारे टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। जैसे ये ऑलरेडी बोल्ड है, इसको मैंने सिलेक्ट किया तो उस जो जो इस पर फॉर्मेटिंग लगी हुई थी वो खुद ही शो हो गई कि ये बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, अंडरलाइन भी है और लेफ्ट अलाइंड है। और ये टेक्स्ट जो है लेफ्ट टू राइट इसकी डायरेक्शन है। अगर मैं इस पे लगाना चाहती हूँ तो मैं बी पे क्लिक करूँगी तो ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, दोबारा क्लिक करूँगी तो नहीं, आई पे क्लिक करूँगी तो इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन पे अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, ये इसके कुछ ऑप्शंस हैं। इस पे मैं क्लिक करूँगी तो ये उस पे
एक तरह से टेक्स्ट कट जो है वो हो जाएगा। उसके साथ जो ये ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो ये देखें ये सबस्क्रिप्ट में जा रहा है। जैसे अब मैंने डायरेक्टली के बाद अगर मैं यहाँ सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करती हूँ तो अब जो टेक्स्ट होगा वो उसका सबस्क्रिप्ट में जाएगा। यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो। इस विंडो को मैं क्लोज़ कर देती हूँ, ठीक है। और अगर मैं डायरेक्टली के बाद सुपरस्क्रिप्ट पे करूँगी तो अब जो भी मैं लिखूँगी तो वो सुपरस्क्रिप्ट में होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर टेक्स्ट के ये इफ़ेक्ट्स, टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स हैं डिफरेंट, जैसे मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करती हूँ और ये डिफरेंट हैं, मैं ये देखिए ये डिफरेंट उसके इफ़ेक्ट्स हैं। मैं इसको भी अनडू कर देती हूँ। इसके अलावा ये हाइलाइटर है, इस पर मैं अगर क्लिक करूँगी तो ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। नो कलर पहले है कि हाईलाइट ना हो, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये इस तरह ये हाईलाइट भी हो जाएगा। इसके साथ वाला जो है ये हमारा जो टेक्स्ट का कलर है, ठीक है। अभी ब्लैक है, जैसे सब कुछ ब्लैक में लिखा हुआ है, इसको हम रेड कर सकते हैं। ये डिफरेंट कलर्स हैं। अगर मोर कलर पे जाएंगे तो यहाँ से और कलर्स भी हैं कस्टम पे। यहाँ आप एक रेंज भी सेट खुद से भी RGB वैल्यूज दे सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है ये। जैसे इस पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो इस पे ये देखें ये 3 फॉर्मेटिंग्स हैं, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लियर फॉर्मेटिंग कर दूंगी तो ये क्लियर फॉर्मेट जो उसका ओरिजिनल टेक्स्ट था वो आ गया। फिर जो तीसरा उसका ग्रुप है होम टैब के अंडर, वो है पैराग्राफ। इसमें हम फर्स्ट जो है वो बुलेट्स हैं, ठीक है। जैसे मैं इनको थोड़ा छोटा छोटा कर देती हूँ। बुलेट्स लगाने के लिए भी आपको सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। मैं यूँ सिलेक्ट कर देती हूँ। सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ अपना कर्सर रखेंगे और माउस से जो लेफ़्ट बटन है वो क्लिक किए रखेंगे और फिर ड्रैग करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने सिलेक्ट ऑल करना है तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल A है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने सिलेक्ट किया, दोबारा क्लिक करते हैं तो वो डीसिलेक्ट हो जाता है। मैंने यहाँ कर्सर रखा, मैंने अपना राइट माउस से जो हमारा लेफ़्ट बटन था उसको क्लिक किए रखा और साथ ड्रैग भी किया तो ये सिलेक्ट हो गया। स्टार्ट करने के बाद मैं इस पे ये बुलेट्स हैं, इस पे पहले नन है, कोई बुलेट भी नहीं है। ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, हम लगा सकते हैं। जैसे मैं ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, मैं ये लगा देती हूँ। ये बुलेट्स हैं, ठीक है। ये जब हमने लिस्ट हो हमारे डॉक्यूमेंट्स में, जैसे आप थीसिस भी लिखते हैं या असाइनमेंट भी बनाएंगे तो कोई लिस्ट होती है तो उनको अगर हम इस तरह बुलेट्स में लिखते हैं तो वो अच्छा लगता है। इसी तरह ये नंबर्स हैं, अगर हम उनको नंबर देना चाहते हैं तो बुलेट्स नहीं रखना चाहते, हम उनकी नंबरिंग करना चाहते हैं तो आप ये देखें 1 2 3 4 इस तरह नंबर्स है। इस तरह अगर ये जो है लिस्ट है, जैसे अगर लिस्ट सब लिस्ट होती हैं, जैसे ये यहाँ कोई बात हो रही है और इसके आगे मज़ीद उसकी कोई लिस्ट्स हैं, ठीक है, और हम उनको भी करना चाहते हैं तो इस तरह करके आप ये इस तरह लिस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है वो फिर मज़ीद आगे होगा यूँ करके। ये लेफ़्ट अलाइंड है, मतलब ये जो आप टेक्स्ट देखें विंडो पे तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर से अलाइंड है,
ठीक है, मैं इसकी जो नंबर ये मैं इसको इरेज कर देती हूँ, नन। ये देखें, ये सिलेक्ट भी करती हूँ ना तो दिखने में भी आपको पता चला होगा कि जो लेफ्ट से अलाइंड है लेकिन राइट से वो अलाइंड नहीं है। ठीक है, अगर राइट अलाइन करूँगी तो ये राइट से अलाइंड है लेकिन लेफ्ट से अलाइंड नहीं है। सेंटर करूँगी तो ये सेंटर हो जाएगा, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड एक तरीका है वो है जस्टिफाई का। हम जस्टिफाई करेंगे कि जिसमें लेफ्ट से भी अलाइंड होता है, राइट से भी अलाइंड होता है, सेंटर भी होता है। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी असाइनमेंट बनाने को कही जाती है तो आपने अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई रखना होता है। और इसके अलावा उसका टाइम्स न्यू रोमन उसका स्टाइल होना चाहिए और 12 उसका फ़ॉन्ट साइज होना चाहिए। जो कि एक स्टैंडर्ड तरीका है। फिर अच्छा, उसके बाद क्या था, ये अलाइनमेंट्स, ये लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस हैं। इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ टेक्स्ट को और मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये 1.15 सिलेक्टेड है लाइन स्पेसिंग। अगर मैं इसका करूँगी तो ये देखें लाइन के दरमियान स्पेस बढ़ रही है। इस तरह 2.0 करती हूँ तो ज़्यादा हो जाती है इस तरह। और ये भी जो एक स्टैंडर्ड तरीका है वो है 1.15 ही होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप खुद से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ बिफोर कितनी हो, आफ्टर कितनी हो। बिफोर मतलब पैराग्राफ कितनी हो, आफ्टर कितनी हो। ये कुछ ऑप्शंस हैं, आप इनको लगा के चेक कर सकते हैं। उसके साथ ये जो शेडिंग है, अभी नो कलर है शेडिंग का। ठीक है, अगर इसको मैं डिफरेंट शेड्स, ये लाइंस शेड हो रही हैं। ठीक है, जो भी उसकी हमने उनकी हाइट विड्थ सेट की हुई है वो शेड हो रही है। लेकिन अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये भी वही काम कर रहा है। ये एक तरह से टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहा है और वो लाइन शेडिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन दिखने में दोनों सेम है। उसके साथ ये बॉर्डर्स के कुछ ऑप्शन है। ठीक है, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, जैसे अभी मैं सारे को सिलेक्ट करती हूँ और मैं इस पर बॉटम बॉर्डर लगा देती हूँ तो ये यहाँ बॉर्डर लग गया है। इसके अलावा मैं और बॉर्डर्स लगा देती हूँ तो ये यहाँ लगे, क्योंकि हर पैराग्राफ के बाद नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो पैराग्राफ के बाद बॉर्डर लग रहा है। नो बॉर्डर कर दिया मैंने। ठीक है, पैराग्राफ्स, इसके अलावा ये अगर हमने सॉर्टिंग करनी हो तो ये सॉर्टिंग के लिए है। उसके बाद जो फोर्थ ग्रुप है वो है स्टाइल्स का। ये हेडिंग स्टाइल्स का है। ठीक है, जैसे अभी मैं इसको मैं कहती हूँ कि ये मेरी हेडिंग है। अभी ये नॉर्मल ही है लेकिन मैं इसको हेडिंग 1 करना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये हेडिंग 1 का स्टाइल है, ये हेडिंग हो गई हमारी। ठीक है, जो कि अभी तो मैंने पूरी लाइन ही बना दी है। ठीक है, इस तरह ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं। इनके मज़ीद चेंज स्टाइल पे जाके आप इनके कलर्स भी चेंज कर सकती हैं यहाँ से। इनके जो हैं फ़ॉन्ट स्टाइल्स भी चेंज कर सकती है। ये हेडिंग्स हमें तब फ़ायदा देती हैं जब हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाना होता है। तब हम ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट का आपको पता होगा, हर बुक के स्टार्ट में होता है कि ये वाला चैप्टर है उसके अंदर ये हेडिंग उस पेज पे है, ये उस पेज पे है। ठीक है, शुरू में दिया होता है टेबल ऑफ कंटेंट। तो हेडिंग्स जब हम ये यहाँ से सिलेक्ट करते हैं इस स्टाइल से तो टेबल ऑफ कंटेंट अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में डालना होता है तो वो ऑटोमेटिकली डल जाता है। लेकिन अगर हम ये खुद से भी हम हेडिंग्स अगर हम ये यहाँ से इसको नॉर्मली रखते हैं, ठीक है, और हम खुद से हम कहते हैं जी हम इसको यूं कर देते हैं 22 और इसका बोल्ड कर देते हैं, तो इस तरह से भी हम खुद से भी हेडिंग, हमने एक डिफरेंस ही शो कराना होता है कि ये हेडिंग है और ये टेक्स्ट है। इस तरह करके ना ये हेडिंग इस तरह भी हो सकती है। लेकिन इससे हम टेबल ऑफ कंटेंट
मुश्किल से बनता है, हम मैनुअली बनाना पड़ता है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो फिफ्थ उसका ग्रुप है वो एडिटिंग का है, उसमें फाइंड है। अगर हमने कुछ वर्ड फाइंड करना होगा तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास ये इधर लेफ्ट पे ये आ गया। जैसे अभी मैं यहाँ से फाइंड करना चाहती हूँ कोई भी वर्ड, जैसे कि कंट्रोल्स एंटर किया मैंने, तो ये उसने 3 मैचेस दे दिए, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, तो अगर कोई वर्ड फाइंड करना हो तो ऐसे, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल F। फिर रिप्लेस का है। ठीक है, तो फाइंड वर्ड, जैसे मैंने फाइंड, पहले तो आप फाइंड करोगे कि जिसको रिप्लेस करना है, तो मैंने कंट्रोल्स को फाइंड किया। ठीक है, रिप्लेस विद, रिप्लेस किससे करना है। ठीक है, मैं इसे कह देती हूँ कि कमांड्स, और मैं रिप्लेस ऑल कर देती हूँ। तो ये देखो, उसने कहा कि 3 रिप्लेसमेंट्स हो गई हैं, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल्स भी 3 थे, तो उन सब 3 कंट्रोल्स अब कमांड्स हो गए हैं, एक ये और एक एंड पे। इस तरह फाइंडर रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो ये होम टैब के अंदर हमने डिफरेंट उसके ग्रुप्स देखे, और ग्रुप्स के अंदर उसके डिफरेंट स्टाइल्स देखे। ठीक है, अब